नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के नॉर्मल क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कोई ना कोई इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों आप यह क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, आर्मी वाले मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। यह आर्मी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जिसमें प्रश्न तो ज़्यादा नहीं है, प्रश्न 20 हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न दोस्तों आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे बिंदुसार का पुत्र कौन था। बताइए, बिंदुसार का पुत्र कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे भैया, अशोक था। कौन था? अशोक था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। कहता है मेरे प्यारे साथियों, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया। बताइए, किस नदी को पार किया था सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने से पहले। दोस्तों, सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। बताइए, अभिशंकर था, गौरी शंकर था, दया शंकर था, या दोस्तों मूल शंकर था। प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया उनका मूल शंकर नाम था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, या दोस्तों कल्हड़। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो कहेंगे विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें, चौथे, पहले, या दोस्तों 10वें। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह 13वें में किया गया है। किसमें? 13वें में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है। बताइए, हर्षचरित, मालविका, मित्रम, इंडिका, ज्ञानपल्लवम, स्मृति। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 6 का, तो कहेंगे मेगस्थनीज की पुस्तक की बात कर रहा है दोस्तों, इंडिका लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। बताइए, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बताइए, जॉन टावर था, हैरी स्मिथ था, चार्ल्स मैटकॉफ था, जेम्स प्रिंसेप था। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप था। कौन? जेम्स प्रिंसेप था, जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। बताइए, आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। बताइए प्रश्न नंबर 9 का क्या होगा? तो कहेंगे राजनीतिक नीतियाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों बी करेक्ट होगा, राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेगस्थनीज किसका दूत था। बताइए, मेगस्थनीज किसका दूत था। दोस्तों यहाँ पर दूत लिखा है, यहाँ पर टूत मत पढ़ लेना, दूत लिखा है, ठीक है। मेगस्थनीज किसका दूत था? सेलुकस का था, सिकंदर का, डेरियस का, उपरोक्त सभी। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ पर यह सेलुकस का था। किसका? सेलुकस का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस मौर्य शासक को क्या लिखा है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बताइए, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को, दशरथ को। बताएंगे प्रश्न नंबर 11 का क्या होगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे दोस्तों, बिंदुसार को कहा जाता था। किसे? बिंदुसार को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? बताइए। ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा, खरोष्ठी। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह खरोष्ठी लिपि थी, जो दोस्तों दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कनिष्क किस वंश का सम्राट था? बताइए। गुप्त का, कुषाण का, चेर का, चोल का। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह कुषाण वंश का सम्राट था। कौन? कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? बताएंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त, मौर्य, परिहार, राष्ट्रकूट। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह मौर्य के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताइए। देववर्मन था, विष्णुगुप्त था, रामगुप्त था, बृहजीश्वर था। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए। मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा, तक्षशिला। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने या दोस्तों चंद्रगुप्त ने? बताइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अशोक ने कराया था। ठीक है। किसने कराया था? अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर, बेल्लौर, बेल्लारी, गया। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह बेलूर में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है और यह अंतिम प्रश्न कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? बताइए। किस वंश से संबंधित था मेरे प्यारे साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। बताएंगे किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम, हर्यक, कलिंग। बताइए किससे संबंधित था? तो कहेंगे यह चेदी से संबंधित था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह थे दोस्तों 20 जीके के क्वेश्चन। दोस्तों 20 जीके के क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे साथियों कैसे लगे? एक बार क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ मेरे प्यारे साथियों शेयर करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।